कि लोअर वैल्यू ऑफ n plus l subcells आर फील्ड फर्स्ट। सबसे पहले किस में भरेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स हम? लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l। लक्की, जतिन, यस सर। लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, n किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल को। नंबर ऑफ शेल नंबर, शेल्स को। और l किसको रिप्रेजेंट करता है? लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l सबसेल्स आर फिल्ड फर्स्ट। और l किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, n रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एटॉमिक क्वांटम। सेकेंडरी और सब्सिडरी और जो भी क्वांटम नंबर। सेकेंड ये कहता है कि n प्लस l आर फिल्ड फर्स्ट। अब देखो सेकंड रूल क्या बोलता है, ये सेकंड बोरबरी रूल बोलता है इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम, अगर n प्लस l वैल्यू सेम होगी then electrons are अगर n प्लस l वैल्यू सेम होगी then electrons are filled in लोअर n। अगर n प्लस l वैल्यू सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेंगे बेटा? लोअर n वैल्यू सबसेल। लोअर है। देखो बेटा कैसे इन दोनों रूल्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट सबसेल है तो फर्स्ट सबसेल में आपके पास कितने सेल्स होंगे? देखो सबसेल सेल के नंबर के बराबर होते हैं। फर्स्ट सबसेल में ओनली 1 एस, सेकंड सबसेल में कितने होंगे बेटा? अटक अटक के आ रही है। क्या? अच्छा, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। सेकंड सबसेल में 2s एंड 2p। थर्ड सबसेल में कितने होंगे? 3 3s 3p एंड 3d। फोर्थ सबसेल में कितने होंगे? 4s S4P 4S 4p 4D और 4d और 4f। 4 होंगे ना बेटा इसमें? 5s 5p 5P 5d और 5F 5f और 5g भी होंगे, लेकिन 5g इतने सेल ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते, इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इतने एलिमेंट टोटल 118 इन्हीं में आ जाएंगे। उसके बाद 6s 6p 6d ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बस केवल आपके पास 7s एंड 7p। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो टोटल इन ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, बोलो समझ आया नहीं आया? यस यस सर। आगे 7s सर। एंड 7p। अब देखो इसमें n प्लस एल वैल्यू निकालो बेटा। देखो n प्लस एल वैल्यू मैं अलग अलग सबसेल्स के लिए लिख रहा हूँ। देखो 1s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? l वैल्यू s के लिए 0,
P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। N की वैल्यू इनके आगे लिखी हुई है, तो N प्लस L वैल्यू 1 2 3 4 5 6। 2P के लिए देखो 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 3 प्लस 2 5 6 7 8 4 प्लस 3 7 5 प्लस 3 8। ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले देखो इनके ऊपर ऐसे क्रॉस एरो डाल दो यूं, देखो बेटा। अब इस एरो को इसके पीछे वाले की टेल से मैच कर दो, तो लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल वाला रूल मैच हो जाएगा आपका। देखो बेटा सही चल रहा है, ऑर्डर चेक करते जाना इसका। आदि क्या क्या बोल रहा है बेटा? आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही बेटा। मैं ये रिकॉर्डेड भेज दूंगा तुम्हारे पास, इसमें हो सकता है नेटवर्क इशू हो कोई। देखो बेटा इसमें बताओ सबसे लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल सबसे कम 1 की है, 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s के बाद बताओ क्या आ रहा है? 2s। 2s के बाद 2p। 2p के बाद 3s। देखो 2p और 3s में दोनों में बेटा 3 3 है ना वैल्यू, बोलो। तो दोनों में सेम है, तो पहले कौन से हम भरेंगे? पहले लोअर एन में, लोअर एन में भरेंगे ना बेटा। लोअर एन तो 2 है। यस सर। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद देखो 4s के बाद 4s के बाद 3d बेटा। देखो 4s के बाद 4s के बाद 4 प्लस 0 और 3d। 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4D, 4d, 4d के बाद 5p, 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 5p के बाद 6S, 6s के बाद 5D, 4f, 4f, 4f के बाद 5d, 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 6p, 7s, 7s, 5f, 6d, 7P, 7p। ये ऑर्डर आएगा बेटा इसका, समझ गए? बेटा देखो मैं रेड से लिख रहा हूं इनके ऊपर। n प्लस एल वैल्यू 1 1 2 3 3 3 प्लस 1 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4 4। देखो 4 4 है तो लोअर एन में पहले भर दिए। 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5, तो इसमें लोअर एन 5 3D में हो गया। 5 प्लस 0 5, 4D के लिए 4 प्लस 2 6, 5p के लिए 6, 6s के लिए 6, 4f के लिए 7, 5d के लिए 7, 6p 7 7, 5f
8, 6d, 6 + 2 8, 7p, 8। बेटा बोलो सही है नहीं ये ऑर्डर? जहाँ पे n + l वैल्यू सेम है वहाँ पे क्या ऑर्डर लगा देंगे हम? जहाँ पे n + l वैल्यू सेम है वहाँ पे लोअर n आर फील्ड फर्स्ट। बेटा समझ गए क्या? अरे सर बोलो बेटा, क्लियर है सर नहीं बात? सर इस Yes, 4 sir. और 5 में F आएगी। क्या बेटा 4 और समझ गए सर। 5 में F तक आएंगे, आपने लिखे थे ना इस साइड। हाँ F तक आएंगे या फिर कम ज्यादा होंगे? बेटा यहाँ 5 के बाद 5GB आता है लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसलिए G नहीं आएगा। देखो टोटल इनमें आ लेंगे। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? S में 2, एक P में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं तो 6, D में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं 10 और F में 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। कौन बोल रहा था बेटा? बेटा सर कौन बोल रहा था? अंकित। अंकित। तो देख एस के अंदर टोटल 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? 14। 14। उसके बाद देखो बेटा पी में 6 6 12 12 24 36, पी में 36 आ गए, डी में 10 आते हैं तो टोटल कितने हो गए? 40। एफ में 14 आते हैं तो टोटल कितने हो गए बेटा? 14 + 14 28। तो इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे बेटा टोटल? देखो 50 + 40 90, 90 + 28। अंकित समझ गया बेटा? यस सर। बेटा टोटल 118 हो गए ना, तो 118 एलिमेंट्स ही अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हाँ सर। तो इसलिए जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा आ गया समझ में? यस सर। ये है बेटा आपका ओहबो प्रिंसिपल। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट, देखो बेटा सेकंड, Hund's rule of maximum multiplicity। देखो बेटा हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल electrons in a orbital will not start pairing unless and until all the orbitals are singly occupied। Electrons will not start pairing unless and until all the orbitals are singly occupied। जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाएं, जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। और वी कैन से दैट electrons
या ऑर्बिटल शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन with maximum spin. Maximum speed that is in same direction. पहले मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए सेम डायरेक्शन के अंदर, शुड बी फर्स्ट. देखो कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 2p सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो p में 3 ऑर्बिटल है बेटा, तो ऐसे 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल लिख लिए. अब एक ही अप स्पिन का और एक डाउन स्पिन का, इस तरीके से लिखते हो तो गलत है. इसका राइट वे क्या होगा कि पेयर जब तक नहीं बनेगी जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तो दिस विल बी द राइट वे. बेटा समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रिंसिपल? देखो इस तरीके से लिख दिया P4 को, तो P4 को ऐसे लिखना गलत है, ये 2p4 को, दिस इज रॉन्ग वे. राइट वे क्या होगी बेटा 2p4 को लिखने का? ये दिस इज द राइट वे, कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेड आना चाहिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी. बेटा समझ गए क्या बात? यस सर. बेटा बोलो, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग अनलेस एंड अनटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर इनडायरेक्टली. क्या सर एक बार वापस बताते. बेटा इलेक्ट्रॉन्स की पेयर जब तक नहीं बनेगी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए. देखो जैसे 2p4 कॉन्फ़िगरेशन थी, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है p सब सेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर तुम ऐसे 2 ही ऑर्बिटल्स के अंदर रख देते हो तो दिस इज अ रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है रखने का उनको. पहले क्या करोगे, सब में एक एक भरोगे, उसके बाद पेयर बनाओगे. ठीक है सर. बेटा नहीं आई बात समझ में? आ गए सर. क्या कहता है ओबो, ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयर जब तक नहीं बनेगी जब तक, बोलो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन. जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग अनलेस एंड अनटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड. जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. समझ गए बेटा? और क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पिन, और इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें. सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, और फिर उसके बाद मैक्सिमम हो गए उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे. सेम डायरेक्शन का मतलब, सेम डायरेक्शन मीन्स पैरेलल स्पिन. बेटा समझ आया नहीं आया? आ गया. यस सर. देखो कोई और एग्जांपल लेते हैं अपन. देखो मान लो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो d में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, तो ये 4 को ऐसे बना दोगे, दिस इज द रॉन्ग वे. सबसे पहले किस में आने चाहिए, इसमें 4, 1
2 3 4, दिस इज द राइट वे। समझ गए बेटा? अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? ये आंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम गया। मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद थर्ड, सर ये 2p4 लिखा है ना आपने? क्या बेटा? 2p4 2p4, एग्जाम्पल हाँ। में, इसमें पेयर तो आपने पहले बना दी, फिर सिंगल सिंगल किया है। बेटा मैक्सिमम देखो, पहले सब में सिंगल सिंगल थोड़ी आए, ऊपर वाले में। सर इसमें सारे ऑर्बिटल बेटा एक खाली बच रहा है ना इसमें, ऊपर वाले में, ये वाला। यस सर। तो इसलिए ये गलत है, मतलब खाली नहीं बचना चाहिए। पहले सब में एक एक दो, उसके बाद पेयर बनानी स्टार्ट करो। ठीक है। ठीक है? यस सर। देखो पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो बेटा पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स ये कहता है बेटा नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल it states that no two electrons in an orbital can have same values for all four quantum numbers। मतलब किसी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती सभी क्वांटम नंबर्स के लिए। और देखो इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन एन ऑर्बिटल same value of spin is not possible। सेम स्पिन की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। देखो बेटा कैसे, जैसे मान लो 1s2 ऑर्बिटल है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यूं एक यूं, ये दिस इज द राइट वे। अगर इसको आप सेम स्पिन के यूं लिखते हो, दिस इज रॉन्ग। ना दोनों अप स्पिन के हो सकते और ना दोनों डाउन स्पिन के हो सकते। ठीक है बेटा? नो टू इलेक्ट्रॉन्स यस सर। इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर। सभी चारों क्वांटम नंबर के लिए इनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। देखो कैसे, मान लो इसको मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये, एंड दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो देखो इनके लिए एन की वैल्यू दोनों के लिए 1 1 है बेटा। एन की वैल्यू एल के लिए, एस सब शेल के लिए क्या होती है? 0। तो एम एल और एम की वैल्यू क्या होगी? 0। अब स्पिन देखो, जो ऊपर की तरफ है उसकी प्लस हाफ होती है और नीचे की तरफ है उसकी
माइनस हाफ, तो ये स्पिन की वैल्यू ऑलवेज डिफरेंट होगी ना बेटा। इन अ ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ स्पिन इज ऑलवेज, किसी भी ऑर्बिटल में बेटा स्पिन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इन ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ स्पिन इज ऑलवेज डिफरेंट, हमेशा अलग होगी। बेटा बोलो समझ आया नहीं कंसेप्ट? एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो इसके ब्याप पे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। देखो बेटा फॉर एग्जांपल अपने पास, बेटा ये तीनों रूल बोलो, डाउट हो तो किसी को, कोई बच्चे को। बेटा इन तीनों रूल्स में कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। देखो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा एटॉमिक नंबर 1 फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? एस में, तो क्या बोल देंगे उसको? 1s। क्या बोल देंगे बेटा? 1s। सेकंड हीलियम 1s2। 1s2। थर्ड लिथियम, देखो 1s में तो 2 आ चुके, 1s2। और क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1s के बाद कौन सा आएगा? 2s, 2s1। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे हीलियम 2 2s1, मतलब हीलियम के जैसी, और फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, राइट। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम 1s2 2s2, और वी कैन राइट हीलियम 2 2s2। ठीक है बेटा। बोरोन 1s2 2s2, 2s के बाद कौन सा आएगा? 2p, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? हीलियम 2 2s3 2s2 2p1। 2s3 नहीं होंगे, एस में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। यस सर। कार्बन 1s2 2s2 2p2, इसको लिख सकते हैं हम हीलियम 2 2s2 2p2। सेवेंथ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो इसको लिख सकते हैं हम हीलियम 2 2s2 2p3। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये? यस सर। यस सर। देखो उसके बाद 8th ऑक्सीजन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4, और इसको लिख सकते हैं हम हीलियम 2 2s2 2p4। नाइन्थ फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5,
और वी कैन राइट Helium हीलियम two. 2H2 2p5 2p5 10 neon 1s2 2s2 2p6 Helium 2 ये हीलियम 2 2s2 2p6 और इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं नोबल गैस नियोन 10 ठीक है बेटा 11 सोडियम तो सोडियम के लिए क्या बोल सकते हैं हम इसको सोडियम के लिए नियोन 10 के बाद 3s 1 +1 मैग्नीशियम नियोन 10 Helium 10 3s2 एल्यूमिनियम नियोन 10 3s2 3p1 2p1 सिलिकॉन नियोन 10 3H2 3p2 3p2 फॉस्फोरस 3H2 3s2 3p3 16 सल्फर नियोन 10 2H2 3s2 3p4 Neon 10 3H2 3p5 आर्गन नियोन 10 3H2 3s2 3p6 और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम आर्गन 18 नोबल गैस बन गई ना Yes, sir. देखो उसके बाद 19 पोटेशियम आर्गन 18 4s1 20 कैल्शियम आर्गन 18 4s2 और H2 बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को नो आप देखो 21 22 23 24 25 26 28 29 30 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक देखो बेटा स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आर्गन आर्गन 4s2 के बाद 3d1 3d1 आर्गन 18 4s2 3d2 2 3d3 3d4 3d5 3d5 3d6 3d6 10 आ सकते हैं टोटल इसमें 3d8 8 3d9 3d10 3d10 अब देखो बेटा एक तो ये गलत है इसमें और ये गलत है इसकी जगह पे देखो ये आएगा आर्गन 18 4s1 3d5 दिस इज राइट इसकी जगह पे आएगा आर्गन 18
4S1 3D10, ये बेटा इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन। ओ देखो क्यों है बेटा ये ऐसी, बताओ। बेटा देखो मान लो एक तो तुम्हारे पास 49 रुपीज़ हैं और एक 50 है, तो कौन से में स्टेबल फील करोगे, 49 में 50 में? कितने में? 50, कितने में बेटा? 50, 50 में। एक 99 है और एक 100 है, 50 तो 100 में। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, उनकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा ये। समझ गए बात? बाकी इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो दैट वी विल डिस्कस टुमारो, कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड की वजह से क्यों होगा ये। ओके ओके सर। ओके सर। इसकी स्क्रीनशॉट भेज दो सर आप, क्या बेटा? इसकी स्क्रीनशॉट। बेटा इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हारे को। ओके सर। ठीक है, इसकी मैं यूट्यूब से लिंक बना के भेज दूंगा आपके पास। ओके सर।